हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, यानी किन किन देशों से कौन कौन सा प्रावधान लिया गया है उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए हम लोग विस्तार से जानेंगे। भारतीय संविधान का स्रोत, ये साइड दिया हुआ है स्रोत, दूसरे साइड दिया हुआ है प्रावधान। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। क्या जानेंगे? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 250 अनुच्छेद लगभग लिया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 395 है, लेकिन इसे ABC करके जोड़ा गया है। लगभग 450 अनुच्छेद इस प्रकार से है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका, न्यायपालिका या निष्पक्ष न्यायालय होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। न्यायपालिका हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। CAG क्या होता है? CAG को हिंदी में हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? CAG भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सारे खर्चों को जांच करती है, या CAG का कार्य होता है। CAG भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लोक सेवा आयोग, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अखिल भारतीय सेवकों का नियुक्ति की जाती है, IAS, IPS। ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। राज्यपाल के कार्यालय, मतलब राज्यपाल के क्या कार्य होगा कार्यालय का, उसके बारे में भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे USA से क्या क्या लिया गया है। मूल अधिकार, क्या लिया गया है? मूल अधिकार। देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। कितना है? 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन है? समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इसका चर्चा किया गया है। ये भी USA से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? संसद यदि कानून बनाती है, यदि संविधान के रूप नहीं होता है, मूल ढांचा के रूप नहीं होती है, तो न्यायालय इसे निरस्त कर सकती है। न्यायालय खुद का फैसला बदल सकती है। उसे क्या कहते हैं? हम न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। यह भी USA से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, भारत का सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। संविधान की शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत की जनता से मिलती है। ये भी भारत संविधान की सर्वोच्चता भी USA से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी USA से लिया गया है। महाभियोग का कहने का तात्पर्य होता है कि राष्ट्रपति को हटाना,
ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। देखिए यूएसए से हम लोग क्या क्या लिए हैं? मूल अधिकार, संविधान की सुरक्षा, न्यायिक दुर्विलोकन और राष्ट्रपति का महाभियोग, ये सब कहाँ से लिए हम लोग? यूएसए से लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कनाडा। कनाडा से हम लोग क्या क्या लिए हैं? संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था क्या होता है? कुछ शक्ति केंद्र को दी जाती है, कुछ शक्ति राज्य को दी जाती है, दोनों को शक्तियों का विभाजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ भी हम लोग कनाडा से लिए हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में 3 सूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बनाती है। और जो अवशिष्ट बच जाती है, जो शेष बच जाती है, वो केंद्र सरकार कानून बनाती है। ये भी कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है, यह भी कनाडा से लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिए हैं? संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ और राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? संघात्मक शासन, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था हम लोग कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। संसदीय शासन व्यवस्था कहने का तात्पर्य है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जो जनता द्वारा प्रतिनिधित्व बनाया जाता है, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारे जो होते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में होती है। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार का चर्चा किया गया है, यानी संसद को विशेष अधिकार दिया गया है। विधि का शासन, विधि के शासन कहने का तात्पर्य है कि यदि हम लोग सरकार बनाते हैं, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है, तो जहाँ संसद होता है तो वहाँ तो विधि होगा ही। विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी हमारा देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जानते होंगे आप लोग कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता कहाँ लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल व्यवस्था, मंत्रिमंडल व्यवस्था में जहाँ जनता द्वारा सरकार बनाई जाती है, जहाँ संसद होता है, वहाँ मंत्रिमंडल का गठन की जाती है। जैसे जानते होंगे आप लोग कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, रेलवे मंत्री, ये मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी ब्रिटेन से लिया गया है। आगे है द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक कहने का तात्पर्य है कि कई अनेक राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है। ये भी द्विसदनात्मक
ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, द्विसदनात्मक। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व वह है जो राज्य या सरकार को निर्देश देती है कि इन नियमों के अनुसार अपना व्यवस्था करें, अपना नियम बनावें। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में इसका चर्चा किया गया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व का। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ये भी आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, अभी हम तुरंत बताए हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। उसे क्या कहते हैं? हम समवर्ती सूची कहते हैं। संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन कहने का तात्पर्य यह है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा में यदि कोई बिल अलग अलग पास नहीं होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, जिसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त अधिवेशन। यह भी जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया हम? समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जर्मनी। जर्मनी से क्या लिए हैं? जर्मनी से आपात उपबंध के समय मूल अधिकार, मतलब आपातकाल हम लोग जर्मनी से लिए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 या 360। 352 में यदि बाहरी आक्रमण हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, युद्ध हो जाता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। 356 में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 360 में यदि हमारे देश का आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है तो आपातकाल लगाया जाता है। ये प्रावधान हम लोग जर्मनी से लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग जापान। जापान से क्या लिए हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिए हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट फ्रांस। फ्रांस से हम लोग क्या क्या लिए हैं? गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक कहने का तात्पर्य क्या होता है? यह वंशानुगत नहीं होना चाहिए। यह वंशानुगत नहीं होना चाहिए, यानी जनता का भागीदारी इसमें होता है और जनता प्रतिनिधियों को चुनते हैं और सरकार बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? गणतंत्र। गणतंत्र मतलब वंशानुगत नहीं होता है, इसमें जनता का भागीदारी होता है और जनता के द्वारा ही प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाई जाती है। यहीं से हम लोग स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श। फ्रांस का क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श। ये भी हम लोग फ्रांस से लिए। स्वतंत्रता मतलब सभी को स्वतंत्र होना चाहिए, समता मतलब समान, बंधुत्व मतलब भाईचारा के साथ रहना चाहिए,
फ्रांस से क्या क्या लिए हैं? गणतंत्रात्मक, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिए हैं। आने देश में यदि संविधान को हम लोग संशोधन करना है, इसलिए 2/3 पूर्ण बहुमत चाहिए और आधे राज्य से अधिक समर्थन चाहिए, तभी संविधान को संशोधन कर सकते हैं। बोलिए, संविधान संशोधन कम कर सकते हैं? 2/3 बहुमत चाहिए और आधे राज्य से ज़्यादा समर्थन चाहिए, तभी हम लोग संविधान का संशोधन कर सकते हैं। रूस से क्या लिए? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या होता है? जैसे भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है, कुछ कर्तव्य होता है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। देखिए, मौलिक कर्तव्य में तो कुछ कर्तव्य चाहिए, प्रत्येक नागरिक का अपना कर्तव्य होना चाहिए देश के प्रति। जैसे संविधान का रक्षा करें, पालन करें, राष्ट्रीय गान का आदर करें, पर्यावरण का रक्षा करें, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य होता है। यह भी हम लोग कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। चलिए, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। कुछ आलोचकों ने आलोचना करते हैं कि भारतीय संविधान में अनेक उपबंधों जो लिए हैं अनेक देशों से, उसे उद्धार के संविधान कहकर पुकारा है। किसी ने कहा है कि नकल किया है, लेकिन हमारा भारतीय संविधान में जो उपबंध लिए गए हैं अनेक देशों से, वो हमारे देश के स्थिति परिस्थिति को देखते हुए समाहित किया गया है। हमारा देश के अनुसार, देश के नागरिकों के अनुसार से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि हुबहू उसी तरह से हमारे संविधान में समाहित कर दिया गया है। हमारा संविधान का विशेषता रही है कि हम लोग अच्छे अच्छे प्रावधान को लिए हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप लोग लूसेंट या घटना चक्र का सेट उठाइए और मारिए, सारा क्वेश्चन इससे डील हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।